अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है और हालात बहुत ही सख्त हैं, लेकिन हमें तो मुल्क और कौम का नाम रोशन करना है और हमें किसी तरीके से मेहनत करते रहनी चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। अब हमें अगर इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ मिली हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम छुट्टियों को ज़ाया करें या ऐसे कुछ। तो घर बैठ के भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करें, यानी एक टाइम टेबल बनाएं और रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करें पढ़ाई को। अगर किताबों से समझ नहीं आ रहा तो नेट से कोई वीडियो उठा के देख ली, जो वीडियो ज़्यादा मज़े की लगी, इंटरेस्टिंग लगी, आप उसको देख लें और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो चलें इसको समझाने की कोशिश करते हैं, इजी अल्फाज में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं स्पेशल केसेस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइज़ोथर्मल प्रोसेस, आइज़ोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में तो हमने एक जनरल सा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। आइज़ोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो, टेम्परेचर का डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने इन सब प्रोसेसेस को, यानी आइज़ोथर्मल प्रोसेस, आइज़ोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस को हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नज़र से देखना है। यानी उसकी इक्वेशन में पुट करके फिर देखना है कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, क्या कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई आइज़ोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर इक्वल हो जाए, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया यानी 5 है, तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी 5 माइनस 5 ज़ीरो। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़ीरो हो गया है और हम इसको पुट करते हैं किस में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो है Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यानी जितनी हमने हीट दी है सिस्टम को वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन प्लस डेल्टा यू के, जितना उसकी एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है। अब बेसिकली ये जो आइज़ोथर्मल प्रोसेस है ना, यानी ये जो डेल्टा टी है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो डेल्टा यू है, इंटरनल एनर्जी, ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। तो इसका टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक है। हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है N F/2 R एंड डेल्टा टी। अब गौर से देखें, अगर इस इक्वेशन में हम डेल्टा टी डालते हैं जो कि ज़ीरो है, तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो, यानी डेल्टा यू ज़ीरो हो गया। और डेल्टा यू अगर ज़ीरो है और इसको फर्स्ट लॉ में अगर हम डालते हैं तो डेल्टा यू ज़ीरो हो गया, क्यू किसके इक्वल आ जाता है, वर्क के इक्वल आ जाता है। बच्चों, जहाँ पे डेल्टा यू इक्वल हो जाता है ना ज़ीरो के, ये आइडियल गैस की कंडीशन है, एक ख़ास आइडियल गैस ही इसी तरीके से बिहेव करती है कि जब उसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है। खैर, जो बेसिक चीज़ हमारे पास आई है, जो मेन चीज़ हमारे पास आई है, वो क्या है कि क्यू जो है वो इक्वल हो जाता है वर्क के। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमने कंक्लूड क्या किया कि ऑल द हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ यूज्ड इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम। अगर कोई टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है, अगर कोई इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा, तो जितनी भी हम हीट देंगे सिस्टम को, वो किस में यूज़ हो जाएगी, सिस्टम के वर्क करने में, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में। वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा ना जब वर्क करेगा, तो जितनी भी हम हीट देंगे सिस्टम को वो किस में यूज़ हो जाएगी, इन डूइंग वर्क डन बाय द सिस्टम। सेकेंड पे आ जाए आइज़ोकोरिक प्रोसेस। अब आइज़ोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम का जो चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। यानी अगर आपने किसी कंटेनर के ऊपर इतना प्रेशर दिया हुआ है, इतना ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है कि वो अपना वॉल्यूम चेंज ही नहीं कर पा रहा, अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगा, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। 5 पे है तो वो 5 पे ही पड़ा रहेगा, 5 से बढ़ के 6 पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट से देखते हैं। Q इक्वल होता है W प्लस डेल्टा यू के। अब यहाँ पे जो सारा जो काम है ना, जो हमारी मेन जिस पे हमने फोकस करना है जो चीज़ है, वो है वर्क। अब वर्क इक्वल होता है P एंड डेल्टा V के। मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क किसके इक्वल होता है, P एंड डेल्टा V के। जितना प्रेशर लगा है गैस पे और जितना उसने वॉल्यूम को रेज़ किया है या फिर वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया है, इस पे डिपेंड करता है। अब जो चेंज इन वॉल्यूम है वही ज़ीरो हो गया। तो अगर वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया
तो जितनी भी हम हीट देंगे उस कंटेनर को जिसके अंदर गैस मौजूद है, तो सारी की सारी हीट अब उसने कहीं ना कहीं जाना तो है ना। पहले क्या करते थे, हम हीट देते थे और वो कंटेनर का जो कैप है उसको ऊपर करने में, पुश करने में यूज़ होती थी, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ पुश करती थी। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा हमने दिया हुआ है कि वो अपने वॉल्यूम को चेंज ही नहीं कर पा रही, वो उसको ऊपर पुश ही नहीं कर पा रही, वो कोई वर्क ही नहीं कर पा रही। तो वो सारी हीट किधर जाएगी, कहीं ना कहीं जाना तो है ना उसने। वो सारी हीट क्या करेगी, वो उस सिस्टम की, वो उस गैस पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी रेस करने में काम आएगी, ठीक है। अब जैसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी थी U1, U1 का मतलब है यानी उस टाइम उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, कोई उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जीज होती हैं वो मौजूद होंगी। जब आप उसको हीट दे रहे हो, एक एक्सटर्नल एजेंट दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो जो सेकेंड वाली डायग्राम है उसमें यह है कि U2 उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एनर्जी रेस करगी, अब उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई है, अब वो ज़्यादा हिट करेगी वॉल्स को, उसके अंदर अब ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आ गई है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कंक्लूड किया कि आइसोकोरिक प्रोसेसेस में क्या होता है, ऑल द हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ यूज टू रेज इट्स इंटरनल एनर्जी। जितनी भी हम हीट देते हैं सिस्टम को, वर्क तो कोई होता ही नहीं है क्योंकि डेल्टा वी क्या है, ज़ीरो। तो वो सारी हीट किस में लग जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी को रेज करने में लग जाती है। थर्ड पे हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था कि डेल्टा क्यू इक्वल हो जाता था ज़ीरो के। अब यानी जो हम हीट दे रहे हैं वही ज़ीरो के इक्वल होगी है, यानी जो चेंज है हीट में वो कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, हीट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। ओके, इस तरह के प्रोसेसेस में क्या होता है, क्यू इक्वल होता है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के। अब क्यू जो है वही ज़ीरो हो गया, ठीक है, क्यू ज़ीरो हो गया, कोई हीट नहीं है, कोई हीट के अंदर चेंज नहीं है। तो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, अब डेल्टा यू उस तरफ पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा यू के। अब इससे देखिए हमने क्या कंक्लूड किया है कि इफ़ नो हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, अगर हम सिस्टम को कोई हीट नहीं दे रहे, गौर से सुने, अगर हम सिस्टम को कोई भी हीट नहीं दे रहे, इट विल डू इट्स वर्क बाय यूटिलाइजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। वो अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके वर्क करेगा। मतलब ये है इसका कि अगर आप कोई खाना नहीं खा रहे, ठीक है, जिससे आपको हीट मिले, तो क्या होगा, फिर भी आपने काम तो कर रहे हैं ना। जो आपके फैट्स होंगे जिनके अंदर इंटरनल एनर्जी मौजूद होगी, जो आपके मसल्स होंगे, वही उन्हीं के फैट्स को यूटिलाइज़ करेंगे, उसी की कैलोरीज को यूटिलाइज़ करेंगे काम करने में, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। नीचे फिगर में देखें क्या बताया हुआ है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने क्या रखी हुई है, कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, उनकी कोई इंटरनल एनर्जी है, वो U1 पे है, ठीक है। अब फिर भी क्या करना है, सिस्टम ने काम तो करना है, ठीक है। अब हमने ऊपर बहुत लाइट सा प्रेशर रखा हुआ है, सिस्टम जो है वो इसको मूव कर सकता है। तो क्या होगा कि ये जो है अपनी इंटरनल एनर्जी को रिड्यूस करेगा, इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होगी और ये कोई काम परफॉर्म करेगा, क्योंकि हीट तो हम नहीं दे रहे, हीट हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे इसको, सिस्टम को, ठीक है। और इसने खुद ही काम करना है, और जब ये खुद ही काम करेगा तो ये अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके काम करेगा। इंटरनल एनर्जी को यूज़ करेगा तो इसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी थी वो कम होगी, तो U2 है वो कम हो जाएगा और U1 ज़्यादा हो जाएगा। तो U2 माइनस U1 जब करेंगे, तो फ़र्ज़ करें कि अगर U2 4 था तो 4 माइनस 5 का करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू आ रही है, समझ आई। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।